बच्चा छोटा होता है ना तो उसको घुट्टी पिलाया जाता है। घुट्टी का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी दवा, ऐसी चीज़ जो बच्चा पीना तो नहीं चाहता है लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग उसको क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। तो बच्चा क्या करता है, थूक देता है, रोने चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, पीता नहीं है। ये तो ही देखो छोटे बच्चे की बात। जब एक छोटा बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता है, जो चीज़ें उसको पसंद नहीं आती है वो थूक देता है, उल्टी करने लगता है, तो आप और हम तो बहुत मैच्योर बड़े इंसान हैं, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है, हमारे आत्मा में बहुत शक्ति है। तो फिर लोगों की कही हुई बातों पे आप क्यों विश्वास करते हैं? क्यों लोग अपनी बातें आपके ऊपर थोपते रहते हैं? क्यों लोग धर्म शास्त्र की घुट्टी आपको पिलाने में लगे रहते हैं? बहुत से लोग होते हैं ना, आप देखोगे क्या बोलते हैं, अरे क्या करें, इस परिवार को हम किसी तरह ढो रहे हैं, ये परिवार नहीं मेरे लिए बोझ है, और इन लोगों के चलते तो हम ही धरती पे बोझ हो गए हैं। हम सोचते हैं कहीं खा के पी के सो के लटक जाएं, क्या करें, एकदम परेशान परेशान किए हुए हैं। हमको एकदम ज़बरदस्ती प्यार की घुट्टी पिलाते हैं, कृष्ण अमृत पानी की घुट्टी पिलाते हैं, गीता की घुट्टी पिलाते हैं। देखो, ये जो आप बातें बोलते हो ना, ये आप क्या बताना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि आप बेहद ही कमज़ोर, असहाय, हाँ, आदमी हो। आपका पूरा कंट्रोल दूसरे लोग रखे हुए हैं, आपके ऊपर बाहर वाले डोमिनेंट हैं। वो लोग फोर्सफुली अपनी बातें आपके ऊपर थोपते रहते हैं और ना चाहते हुए आपको उनकी बातों को फॉलो करना पड़ता है। आप यही करना चाह रहे हो ना? तो यहाँ गलती किसकी है? सामने वाला को आप जितना ताकत दोगे आपके ऊपर हमेशा चढ़ के रहेगा। जिस दिन आप थोड़ा सा टाइट हो जाओ, चेक कर लेना, ये लोग दुम दबा के कहीं छुप जाएंगे, भाग जाएंगे। गलती इंसान खुद करता है। हम लोग खुद गलती करते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, और जितना ज़्यादा सामने वाला के साथ आज कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, वो आपको ऐसे ही घुट्टी पिलाता जाएगा। आपने एक दिन घुट्टी पी ली ना, ठीक है, फिर अगली बार आप ही के पास वो आएगा, और लोगों के पास कभी नहीं जाएगा। बच्चा भी देखो थूक देता है ना दवा, तुम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों, ये घुट्टी नहीं पीने को बच्चा तैयार है, दूसरा दे दीजिए, या और नहीं तो इंजेक्शन फिर लगाइए, ठीक है, ताकि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो सके। लाइफ में भी यही चीज़ अप्लाई करो। अगर कोई इंसान आपको बार बार समझाने के बाद भी तंग कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लो। और आज के टाइम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आपको कुछ करने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। घुट घुट के मत जियो, क्योंकि जो इंसान घुट के जीता है ना, तो वही मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और उसी इंसान को क्या हो जाता है, माइग्रेन जैसी भयानक बीमारी जो आती है, मानसिक रोग हो जाता है, बहुत सा वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मन को हमेशा प्रसन्नचित रखो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे ना, तो ये ढुलमुल का जीवन नहीं जियोगे, और ढुलमुल की बातें कह के अपने आप को कमज़ोर नहीं करोगे। बहुत से लोग होते हैं ना, हमेशा कहेंगे अरे क्या करें, अरे भाई क्या नहीं कर सकते आप, जो ये बेवकूफ़ी वाली बात करें, क्या करें क्या करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। फ़र्क है कि आप करना नहीं चाहते हैं। बेसिकली ऐसे लोगों को ना, मैं भी यही कहूँगी, मेरे कुछ अपने रिश्तेदार हैं या दोस्त साथी हैं, वो भी अरे क्या करें, अरे क्या करें, करना आपको है, और कैसे करना है, वो आप अकेले बैठिए, चुपचाप बैठिए, ऊपर वाला से बात कीजिए, और बहुत ज़्यादा दूसरे से राय सलाह भी मत लीजिए। कुछ इक्का दुक्का सही लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे ही बस सलाह लीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए, भगवान से बात कीजिए। आपका अंतर्मन ही गाइड करता है। एक्चुअल में आपको हर समस्या का समाधान अपने आप से मिलता है, अंदर से मिलता है, अंतरात्मा से मिलता है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे अपनी समस्या का चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, और तब तक करते हैं जब तक एकदम हम मजाक के पात्र ना बन जाए, सब लोग एकदम पूर्ण रूप से मुझे बेकार समझ के एक सर्कस का जोकर ना बना दें, अपने जीवन को मजाक बना देते हैं। आप अगर सही समय पे चेत जाते ना, तो लोग आपसे डरना शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, देर हो गया, छोड़ दो पिछली बातों को, अब समझ लो कि भाई हम बहुत झुक गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, सह लिए, बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं करेंगे। अब हम एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो मतलब एक्शन लेंगे, ढोल-मोल बात नहीं होता ना, झूठी धमकी, गिदड़ धमकी। सामने वाला भी जान सकता है कि वो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। जब एक बार एक एक्शन ले लोगे ना, सब दुम दबा के भाग जाएंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रही हूँ। वहाँ जहाँ रहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप रियल का एक्शन लो, गिदड़ धमकी मत दो, नहीं तो उनको पता है कि यार ये कुछ करे वरेगा नहीं, तो जो तार आंसू बहाएगी, रोएगी, और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, और ये नॉर्मल रूटीन बन जाता है। बहुत से लोगों को तो मैंने 15 साल 20 साल से रोते देखा है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी तक आपकी आत्मा में शक्ति नहीं है। रोना ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है, तभी आपके मन के विकार बहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोते ही रोते रोते जीवन का एक लंबा समय गुजार दें और उसके बाद ओके टाटा बाय बाय का समय आ जाए। अब उठने का कोशिश करो। अब समझ लो अपनी शक्ति कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बीत गया सो बात गया, अब हम मजबूत हो जाएंगे, अपने लाइफ का सुंदर भविष्य बनाएंगे।